Good morning, dear students. As you know, we have started chapter 4, the Central Islamic lands. So far, we have seen that the sources to recreate this particular period of Islamic history. जो इस्लामिक हिस्ट्री है उसके पीरियड को रिक्रिएट करने के हमने जो है सोर्सेज की बात की, चाहे वो सीरा हो, तफसीर हो, हदीत हो, अखबार हो, खबर हो, इन सब की हमने बात की। देन हमने देखा मोहम्मद पैगंबर, उनका प्रॉफिट मोहम्मद की अर्ली लाइफ एंड हाउ डज द इस्लाम राइज इन अरेबिया और व्हाट वाज द लाइफ ऑफ अरब पीपल बिफोर राइज ऑफ इस्लाम। इस्लाम से पहले अरब पीपल की क्या लाइफ थी, उनकी जो है चेंजेस, वो सब हमने यहाँ पे पढ़े। देन हमने देखा द खलीफेट इंस्टीट्यूशन का फॉर्मेशन, जो खलीफेट इंस्टीट्यूशन उसके फॉर्मेशन, जो फर्स्ट 4 खलीफ हैं अबू बकर, उमर, उस्मान और अली, इन चारों के पीरियड और उनके एक्सपेंशन। देन बाय मुआविया द फाउंडेशन ऑफ उम्मी डायनेस्टी एंड शिफ्टिंग द सेंटर ऑफ पावर टू इराक की तरफ जो पावर शिफ्ट किया उन्होंने उसको। उसके बाद में ईरान में जो पावर है अब्बासीद रेवोल्यूशन, उसकी शुरुआत होती है। अब्बासीद लोग जो है रिवोल्ट करते। आज जो टॉपिक हम डिस्कस करेंगे वो टॉपिक है हमारा द क्रूसेड्स। देखिए, जैसा कि नेम ही शो कर रहा है, क्रूसेड मीनिंग ये जो है क्रिश्चियंस जो है उनसे रिलेटेड चीज़ है। क्रिश्चियंस और मुस्लिम्स के बीच में जो बैटल्स होती हैं, जो ब्लड शेड होता है, उस ब्लड शेड को जो है हम द क्रूसेड्स बोलते हैं। शुरू करते हैं। इन मेडिएवल इस्लामिक सोसाइटीज क्रिश्चियंस वर रिगार्डेड एज द पीपल ऑफ द बुक अल किताब सिंस दे हैड देयर ओन स्क्रिप्चर the New Testament, or in the Christians were granted safe conduct while venturing into Muslim states as merchants, pilgrims, ambassadors and travelers। देखिए क्या चीज़ है, सिंपल से शब्दों में हम बात करें तो टॉपिक है हमारा डायरेक्ट और शो करने से पहले हमें देखना चाह रहे हैं कि ये लोग हैं कि लाइफ में किस तरीके से जो है फॉलो करती है यहाँ पे, उसके बारे में। क्रिश्चियन जो है हमने पढ़ा ऑलरेडी यहाँ पे, जो क्रिश्चियंस हैं उनको, क्रिश्चियंस को जो सोसाइटी है, जो इस्लामिक सोसाइटी है, जो इस्लामिक खलीफा है, उन्होंने जो है एक तरीके से जो है पैटर्नेज दिया हुआ था। जो बिजांटियन हो गए या पर्शियन है, क्रिश्चियन, इन सभी को जो है वहाँ पे पैटर्नेज मिला होता है। इन लोगों को सेफली जो है यहाँ पे रहने के लिए जो है मिला होता है बाय पेइंग सम टैक्स। जजिया और खराज जो है टैक्स पे करके नॉन मुस्लिम जो है वो यहाँ पे रह सकते थे। तो जो क्रिश्चियन है मेडिएवल इस्लामिक सोसाइटी में, क्रिश्चियन जो है इनको कैसे रिगार्ड किया गया है, अल किताब, जो पीपल ऑफ द बुक है अल किताब, उसके अंदर इनके जो है न्यू टेस्टामेंट है, उसके बारे में क्रिश्चियन जो है उनको सेफ कंडक्ट के बारे में बताया गया कि क्रिश्चियन जो है ये सेफली जो है इस्लामिक टेरिटरीज में जो है पास कर सकते हैं। बाय मैचिंग टू मुस्लिम स्टेट एज मर्चेंट्स, पिलग्रिम्स, एम्बेसडर्स एंड ट्रैवलर्स, इनको जो है आसानी से जो है यहाँ पे पास ट्रैवल दे देता। These territories also include those which were once held by the Byzantine Empire। ये जो टेरिटरीज है इनमें देखिए वो टेरिटरीज भी शामिल थी जिनके ऊपर पहले बिजांटियन एम्पायर था। हमने ऑलरेडी बात की कि जो बिजांटियन एम्पायर और सासिनियन एम्पायर है वो दोनों जो है किसके अंदर फॉल कर जाते हैं, अरेबियन एम्पायर के अंदर। नोटेबली द हॉली लैंड ऑफ पैलेस्टाइन जेरूसलम वाज कॉन्कर्ड बाय द अरब in 638, but it was ever present in the Christian imagination as the place of Jesus crucifixion and resurrection। देखिए जेरूसलम जो है, लैंड ऑफ पैलेस्टाइन, जेरूसलम जो है ये क्रिश्चियंस के इमेजिनेशन में हमेशा से जो है एक अच्छी जगह के रूप में माना जाता है कि जो जीसस क्राइस्ट उनका क्रूसिफिकेशन और रिसरेक्शन जो है वो इस जगह से जुड़ा हुआ है। अब इस जगह से उनकी क्रूसिफिकेशन और रिसरेक्शन जुड़ा हुआ है, जिसको अरब जो है उन्होंने 638 के अंदर कॉन्कर कर लिया, लेकिन स्टिल वो उनके लिए जो है पवित्र जगह थी। दिस वॉज एन इंपॉर्टेंट फैक्टर इन द फॉर्मेशन ऑफ द इमेज ऑफ मुस्लिम्स इन क्रिश्चियन यूरोप। ये जो चीज़ थी, देखिए जो अरब जो है उन्होंने 638 में क्रिश्चियनिटी जो है उसकी शुरुआत हो जाती है फर्स्ट सेंचुरी से। तो जो ये अरब है, अरब के बारे में क्या सोच जो है वो बनाएंगे, अरब के बारे में क्या सोच जो है वो बनाएंगे यहाँ के लोग, उसको लेके जो है, क्योंकि इन्होंने क्या किया, जो पवित्र जगह थी यरूशलेम, इसकी पवित्र जगह थी क्रिश्चियंस की, इसके ऊपर जो है इन्होंने जो है अपना कब्जा कर लिया। तो इसलिए जो है क्रिश्चियन इमेजिनेशन के अंदर पवित्र जगह माना जाता था जेरूसलम को। उसमें जब 638 में अरब ने कब्जा कर लिया, अरब के कब्जे की वजह से ये जो जगह है, इससे एक नेगेटिव जो इमेज है, एक नेगेटिव इमेज जो है वो मुस्लिम की कहाँ पर बनती है, यूरोप के अंदर बनना शुरू हो जाती है। आगे हम बात करेंगे कि हॉस्टिलिटी टुवर्ड्स द मुस्लिम वर्ल्ड बिकेम मोर प्रोनाउंस्ड इन द 11th सेंचुरी। जो 11th सेंचुरी होती है उसके अंदर जो मुस्लिम्स हैं
इनको लेकर थोड़ी और जो है नेगेटिविटी शुरू हो जाती है यहाँ पे। देखिए ये जो कॉन्फ्लिक्ट होता है, ये जो नेगेटिव इमेज होती है मुस्लिम्स की, इसमें 11वीं सेंचुरी में जो है और बहुत ज़्यादा हॉस्टिलिटी आ जाती है। क्योंकि कारण क्या रहता है उस वक्त कि जो नॉर्मन्स, हंगरियंस और जो स्लेव्स लोग, यानी जो बाल्कन रीजन है, उस बाल्कन रीजन में रहने वाले जो लोग थे, बाल्कन रीजन में रहने वाले जो ट्राइब्स थी, ये सारी ट्राइब्स जो है किस में कन्वर्ट हो जाती है, क्रिश्चियनिटी में। तो अब देखिए जो यूरोपियन वर्ल्ड है, इसका अकेला एनिमी कौन बच जाता है? मुस्लिम या इस्लामिक जो है वो इनके अकेले एनिमी बच जाते हैं, क्योंकि बाकी सारे लोग तो जो है वो कन्वर्ट हो चुके हैं। तो ये जो है मेन रीजन इस वाले रीजन में एरिया में बचते हैं, वो बोलते हैं क्रिश्चियनिटी और इस्लाम। देयर वाज आल्सो ए चेंज इन द सोसाइटी एंड इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ वेस्टर्न यूरोप इन द 11th सेंचुरी। 11th सेंचुरी में जो यूरोप है, वेस्टर्न यूरोप स्पेशली, उसके अंदर सोशल और इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन में भी चेंज आता है, विच कंट्रीब्यूटेड टू द हॉस्टिलिटी बिटवीन क्रिश्चियन एंड द इस्लामिक वर्ल्ड, जिसकी वजह से जो है और ज़्यादा जो है कठोरता हमें देखने को मिलती है क्रिश्चियन और इस्लामिक वर्ल्ड में। द क्लर्जी एंड द वॉरियर क्लास, द फर्स्ट टू ऑर्डर्स वर मेकिंग एफर्ट टू इंश्योर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी एज वेल एज इकोनॉमिक ग्रोथ बेस्ड ऑन एग्रीकल्चर एंड ट्रेड। देखिए जो पहले यूरोप जो है, हम अगला नेक्स्ट चैप्टर जो है पढ़ेंगे, चैप्टर 6, द थ्री ऑर्डर, इन विच वी सी दैट यूरोप वॉज डिवाइडेड इन थ्री ऑर्डर: nobility, clergy, and the third order. Third order consists all other people like artisans, merchants, businessmen, peasants, everyone. क्लर्जी में जो है जो क्रिस्ट जो लोग थे, चर्च से जुड़े हुए लोग, जो पीपल हु आर इंगेज इन चर्च और बिशप एक्टिविटीज आर इन क्लर्जी, और नॉबिलिटी जो है उसके अंदर लोग जो शामिल थे वो थे रॉयल फैमिली से बिलोंग करने वाले। तो ये जो दोनों जो थे, क्लर्जी और वॉरियर क्लास या फिर नॉबिलिटी, ये पूरा एफर्ट लगा रहे थे कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के साथ साथ में इकोनॉमिक ग्रोथ भी हो, एड और एग्रीकल्चर जो है वो रहे। द पॉसिबिलिटीज ऑफ मिलिट्री कन्फ्रंटेशन बिटवीन competing feudal principalities and a return to economic organization based on plunder were contained by the peace of God movement. ये जो यहाँ पे अब मिलिट्री कन्फ्रंटेशन होने वाला था, इसको जो है पीस ऑफ गॉड मूवमेंट जो है उसके नाम से जो शुरू किया। ऑल मिलिट्री वायलेंस वाज फॉरबिडन इनसाइड सर्टेन एरियाज नियर प्लेसेस ऑफ वर्शिप ड्यूरिंग सर्टेन पीरियड्स कंसीडर्ड सैक्रेड इन द चर्च कैलेंडर एंड अगेंस्ट सर्टेन वल्नरेबल सोशल ग्रुप सच एज चर्चमैन एंड द कॉमन। देखिए जितने भी मिलिट्री वायलेंस है वो फिर फॉरबिडन थी, उनके लिए मनाई थी। किन जगहों पे मनाई थी? कुछ पर्टिकुलर एरियाज, जैसे जहाँ पे पूजा करते हैं ये लोग, या फिर कुछ ऐसे महीने जब ये लोग जो है सैक्रेड महीनों में चर्च कैलेंडर के हिसाब से, या जो वल्नरेबल ग्रुप जैसे चर्चमैन या कॉमन ग्रुप, इनके खिलाफ वायलेंस जो है फॉरबिडन था। द पीस ऑफ गॉड डिफ्लेक्टेड द एग्रेसिव टेंडेंसीज ऑफ फ्यूडल सोसाइटीज अवे फ्रॉम द क्रिश्चियन वर्ल्ड एंड टुवर्ड द एनिमीज ऑफ गॉड। ये जो पीस ऑफ गॉड था, इसने जो डिफ्लेक्ट किया क्रिश्चियनिटी जो है उसको किसके खिलाफ? इस्लाम के खिलाफ। बिल्कुल जो है एनिमी ऑफ गॉड जो है वो कौन दिख रहे थे यहाँ पे? मुस्लिम दिख रहे थे। रीजन क्या था? रीजन था टू कॉन्कर एंड एक्वायर द जेरूसलम। जेरूसलम जो है उसको कॉन्कर और एक्वायर करना। Enemies of God included a climate in which fighting against the insurgents became not only permissible but also commendable. देखिए अब इनको जो है, जो भी लोग जो इसके अंदर फॉल नहीं कर रहे थे, उनको सभी को जो है एनिमीज ऑफ गॉड माना जाता था। और एनिमीज ऑफ गॉड जो है उनको इनफिडेल्स कहते थे, नॉन बिलीवर्स, और इनके खिलाफ लड़ाई लड़ना, इनको मारना जो है वो ना सिर्फ परमिसिबल था बल्कि उसको जो है अप्रिशिएट भी किया जाता था। द डेथ इन 1092 ऑफ मलिक शाह द सल्जक सुल्तान ऑफ बगदाद वाज फॉलोड बाय द डिसइंटीग्रेशन ऑफ हिज एम्पायर। देखिए 1092 में मलिक शाह जो कि सल्जक सुल्तान होता है बगदाद का, उसकी डेथ होती है। उसकी डेथ के बाद में जो एम्पायर है वो धीरे धीरे टूटना शुरू हुआ। दिस ऑफर्ड द बिजेंटिन एम्पायर एलेक्सिस फर्स्ट अ चांस टू रीगेन एशिया माइनर एंड नॉर्थर्न सीरिया। इसकी वजह से क्या होता है कि जो बिजेंटिन एम्पायर होता है, बिजेंटिन का जो एम्पायर होता है एलेक्सिस फर्स्ट, उसके पास में चांस आता है कि जो पड़ोसी जो एम्पायर है वो उनकी कमजोर है, ये उसके आसपास के एरिया से जो है कब्जा करना चाहता है। और पोप अर्बन सेकंड दिस वाज एन अपॉर्चुनिटी टू रिवाइव द स्पिरिट ऑफ क्रिश्चियनिटी। देखिए यहाँ पे इसकी वजह से क्रूसेड वॉर शुरू होगा, उसकी हम बात करें तो इसके अंदर सबसे पहला नाम आता है देखिए एम्परर एलेक्सिस का, एम्परर एलेक्सिस। उसके बाद में जो है पोप अर्बन सेकंड जो है, ये इनके दो लोगों की वजह से, पोप अर्बन सेकंड और इनकी वजह से जो है ये चीज यहाँ क्रिएट होती है। मेनली इस्लाम जो है
उसको अपना दुश्मन मान रहे थे, मुस्लिम को अपना दुश्मन मान रहे थे, लेकिन क्योंकि सल्जक सुल्तान जो है उसकी डेथ होती है, उसका एम्पायर जो है वो डिसइंटीग्रेट होता है, ये एक चांस क्रिएट करता है, एक पॉलिटिकल फ़ायदा जो है वो लेने की कोशिश कौन करता है, बिज़ांटीन एम्पायर अलेक्सिस फर्स्ट। और इसी पॉलिटिकल आइडिया को जो है एक स्पिरिचुअल अपॉर्चुनिटी के रूप में कौन देखता है, पोप अर्बन सेकंड। This was an opportunity to revive the spirit of Christianity. In 1095, the Pope joined the Byzantine Emperor in calling for a war in the name of God to liberate the Holy Land. देखिए पोप और जो बिज़ांटीन एम्पायर दोनों हाथ मिलाते हैं 1095 में, और किस लिए कि जो गॉड की जो हॉली लैंड है, पवित्र भूमि यरूशलेम, उसको लिबरेट करवाने के लिए। बिटवीन 1095 and 1291, Western European Christians planned and fought a multiple battles. Three crusade wars against the Islam. इस्लाम जो है उसके खिलाफ जो है जो मुस्लिम सिटीज है उनके ऊपर जो है प्लान जो है 3 बैटल्स होती हैं। These were later designated as crusade, जिनको कि बाद में जो है crusade कहा गया। crusade कहने के पीछे रीजन क्या था? The Pope ordered the celebration of process to those who had fought in fight। क्या आप यहाँ पे देख सकते हैं crusade कहने का रीजन क्या है? ये जो सोल्जर्स है, सोल्जर्स का जो शील्ड है इसमें क्रॉस बना हुआ है, इन्होंने अपने गले में जो है क्रॉस बना हुआ है, ये इंटरप्रेट करता है इसके लिए क्रूसेड्स कहा गया, क्रूसेड वॉर्स कहा गया। आगे देखिए हम बात करें इसमें फर्स्ट क्रूसेड वॉर की हम बात करें तो इन द फर्स्ट क्रूसेड 1098-99 सोल्जर्स फ्रॉम फ्रांस एंड इटली कैप्चर एंटियोच इन सीरिया एंड क्लेम जेरूसलम। देखिए पहला जो क्रूसेड वॉर होता है उसके अंदर जो सोल्जर्स होते हैं फ्रांस से, इटली से, वो एंटियोच, ये जो है रोमन एम्पायर का पार्ट था, हमने रोमन एम्पायर में बात की इससे पहले अर्लियर चैप्टर में। एंटियोच, कारथेस, अलेक्जेंड्रिया, ये इंपॉर्टेंट सिटीज़ थी। तो जो एंटियोच है सीरिया में, उसको कैप्चर कौन करती है? फ्रांस और इटली की जॉइंट फोर्सेस, और जेरूसलम जो है उसके ऊपर अपना कब्जा जताती है। देयर विक्ट्री वॉज अकम्पनीड बाय सोल्जर्स स्लॉटर ऑफ मुस्लिम एंड जूस इन द सिटी। इनकी जो ये विक्ट्री होती है इसकी का रिजल्ट निकल के आता है। देखिए जीतने के बाद में जो जेरूसलम में मुस्लिम्स और जूस लोग जो रह रहे होते हैं उनको स्लॉटर किया जाता है। क्रॉनिकल्ड बाय बोथ क्रिश्चियन एंड मुस्लिम जो है उसके अंदर इसको मेंशन किया हुआ है। दोनों तरीके के जो यहाँ पे इनके साथ में जो लोग थे उन्होंने दोनों ने मेंशन किया, चाहे वो क्रिश्चियन हो चाहे मुस्लिम हो, कि कैसे जो है स्लॉटर किया गया फर्स्ट क्रूसेड वॉर के बाद में। मुस्लिम राइटर्स रेफर टू द अराइवल ऑफ द क्रिश्चियंस एज अ फ्रैंकिश इन्वेजन। जो मुस्लिम जो राइटर हैं वो इसको एक फ्रैंकिश इन्वेजन के रूप में जो है बताते हैं। द फ्रैंक क्विकली एस्टैब्लिश 4 क्रूसेडर स्टेट इन द रीजन ऑफ सीरिया पैलेस्टाइन। कलेक्टिवली दीज टेरिटरीज वर नॉन एज आउटरीमर। द लैंड ओवरसीज एंड लेटर क्रूसेड्स वर डायरेक्टेड एट इट्स डिफेंस एंड एक्सपेंशन। देखिए क्या चीज़ कही है, पहला क्रूसेड हुआ, अटैक किया, सीरिया और एंटियोच के ऊपर कब्जा किया, जेरूसलम पे कब्जा किया, बड़े लेवल पे जो है स्लॉटर किया। अब इसको जो है स्लॉटर को, इसको जो ये कब्जा किया, अटैक को, इसको सही ठहराने के लिए इन्होंने क्या किया, इन्होंने जो ये जगह जो इन्होंने जीती उन जगहों को इन्होंने जो है आउटरीमर नाम दे दिया। आउटरीमर यानी कि ये हमारी जो है लैंड है ओवरसीज में, और इसके जो है डिफेंस और एक्सपेंशन के लिए जो है हमने ये चीज़ की है। The outremer survived well for some time, but when the Turk captured Edessa in 1844, an appeal was made by the Pope for a second crusade. देखिए आउटरीमर जो है यानी ये जो लैंड थी ओवरसीज इसको काफ़ी अच्छे से इन्होंने जो है बचा के रखा, लेकिन 1144 में जब तुर्क्स जो हैं वो एडिसा जो है उसके ऊपर कब्जा कर लेते हैं एडिसा पे। उसके बाद में जो पोप है वो सेकंड क्रूसेड के लिए जो है फिर से बात करता है, वही चीज़ होली लैंड से उसको फ्री करवाने के लिए। A combined German and French army made an attempt to capture Damascus, but they were defeated and forced to return home. इस बार देखिए पहले जो है जर्मन और फ्रेंच और इटली आर्मी, पिछली बार जो है फ्रेंच और इटली के लोग भी शामिल थे। इस बार जो है जर्मन और फ्रेंच जो फोर्सेस है वो फोर्सेस इसमें शामिल है, जर्मन और फ्रेंच फोर्सेस। बट इस बार पहले जैसा नहीं होता है, लास्ट टाइम पे जीत जाते थे, इस बार ऐसा होता नहीं। इस बार इनको जो डिफीट की थी, दमेस्कस की जो कैप्चर करने की कोशिश करते हैं, कैप्चर करने की डिफीट होती है, इन्हें घर जाना पड़ता है। आफ्टर दिस देयर वाज अ ग्रेजुअल डिवीजन ऑफ द स्ट्रेंथ ऑफ आउटरीमर। इसके बाद में देखिए धीरे धीरे जो आउटरीमर ये जो ओवरसीज लैंड है ये धीरे धीरे कम होती जाती है इसकी पावर। क्रूसेडर zeal gave away to living in luxury and back to battles over territory among the Christian rulers. Salah al-Din created an Egypto-Syrian empire and gave the call for jihad और holy war against the Christians. अब देखिए क्या हो रहा है, पहले 2 क्रूसेड जो है वो किसने शुरू किए थे, क्रिश्चियंस ने शुरू किए, लेकिन अब जो है यहाँ पे जो सलाह ये यहाँ पे एक
इजिप्टो सीरियन एम्पायर जो उसको क्रिएट करते हैं, इजिप्ट और सीरिया दोनों को मिला के एम्पायर क्रिएट करता है। और जिहाद या हॉली वॉर जो है उसकी बात करता है किसके खिलाफ, क्रिश्चियन के खिलाफ। एंड डिफीटेड देम इन 1187 में उनको जो है फाइनली डिफीट करता है। ही रिगार्डेड जेरूसलम नियरली ए सेंचुरी आफ्टर द फर्स्ट क्रूसेड, उसने जो जेरूसलम जो कि फर्स्ट क्रूसेड हुआ था 1990 में, उसके बाद का जो जेरूसलम है उसके ऊपर जो है ये कब्जा कर लेता है आफ्टर नियरली ए सेंचुरी। Records of the time indicate that Salah al-Din's treatment of the Christian population was human in marked contrast to the way its Christians had earlier dealt with Muslims and Jews. यहाँ पे देखिए बताया जा रहा है कि जो सलाह al-Din है ये थोड़ा नरमी से पेश आया था इन लोगों के साथ में, जैसा क्रिश्चियन पेश आया था वैसा। The loss of the city from the third crusade in 1189 but the Crusaders gained little except for some coastal town in Palestine and free access to Jerusalem for Christians. थर्ड जो है क्रूसेड होता है 1189 में, ज़्यादा रिजल्ट होता था, नहीं फ्री एक्सेस जो है जेरूसलम की क्रिश्चियन उसको जो है इन एक्सेस मिलता है, उसके अलावा कुछ नहीं। द मैमलुक द रूलर ऑफ इजिप्ट फाइनली ड्रॉप द क्रूसेडिंग क्रिश्चियंस फ्रॉम ऑल ऑफ पैलेस्टाइन इन 1291 में जितने भी जो क्रिश्चियंस उनको यहाँ से हटा दिया जाता है। यूरोप ग्रेजुअली लॉस्ट मिलिट्री इंटरेस्ट इन इस्लाम एंड फोकस ऑन इट्स इंटरनल पॉलिटिक्स एंड कल्चरल डेवलपमेंट। इसके बाद में यूरोप जो है वो अपने इस्लाम जो है उसके अंदर अपना इंटरेस्ट रहता है कि पॉलिटिकल और कल्चरल डेवलपमेंट की तरफ चला जाता है, जो कि एक नया पीरियड होता है, रिनेंस का पीरियड होता है यूरोप के अंदर। द क्रूसेड लेफ्ट a lasting impact on two aspects of Christian-Muslim relation. One was the harsh attitude of the Muslim towards the Christian subject, which resulted from the bitter memories of the conflict, as well as the needs for security in areas of mixed population. देखिए जो फ्रूट्स है ये जो क्रूसेड हुए इनका रिजल्ट जो है वो बहुत खराब है दोनों ही लोगों के लिए, क्रिश्चियन और मुस्लिम रिलेशन के लिए। थोड़े जो है हार्शर जो है एटीट्यूड हो गया मुस्लिम जो है। वन वॉज द हार्शर एटीट्यूड ऑफ द मुस्लिम स्टेट टुवर्ड्स द क्रिश्चियन सब्जेक्ट। जो क्रिश्चियन लोग जो रहते थे मुस्लिम एम्पायर में उनके साथ भी थोड़ा जो है खराब व्यवहार किया जाए, उसका हार्शर व्यवहार होने लगा उनके साथ में, और साथ ही सिक्योरिटी जो है वो भी ज़्यादा दी जाए। देयर वॉज अनदर ग्रेटर इन्फ्लुएंस ऑफ इटालियन मर्चेंट, जो इटालियन मर्केंटाइल कम्युनिटीज है उनको जो ट्रेड हो रही थी ईस्ट और वेस्ट के लिए, वो अब जो है यहाँ पर होना बंद हो गई। सबसे बड़ा देखिए क्या चीज़ होती है यहाँ पे, जो हमने चैप्टर 3 में पढ़ा था कॉन्स्टेंटाइन जो कि इस्टेब्लिश किया गया था, किसकी तरह कॉन्स्टेंटाइन को इस्टेब्लिश हुआ, सॉरी कॉन्स्टेंटिनोपल जो कि इस्टेब्लिश हुआ था कॉन्स्टेंटाइन के टाइम पे, जहाँ से कि लैंड रूट के थ्रू ट्रेड जो हो रहा था, लैंड रूट के थ्रू जो ट्रेड कर रहे थे ये वेस्ट और ईस्ट एशिया के साथ में, वो ट्रेड जो है वो यहाँ पर उपलब्ध है, क्योंकि मुस्लिम जो है वो पासेस देना बंद कर देते हैं। यहाँ पे देखिए छोटा सा एक्सट्रैक्ट है जिसके अंदर बात हो रही है फ्रैंक इन सीरिया। जो फ्रैंक लोग हैं वो सीरिया में जब होते हैं तो उनके बारे में क्या सोचते हैं वहाँ के लोग और क्या चीज़ है वो हम बात करते हैं। यहाँ पे आप एक क्रूसेडर्स कैसल देख सकते हैं सीरिया में, जो फर्स्ट क्रूसेड जो हुआ था 1110 के आसपास जो इसको बनाया गया था, और एक इम्पोर्टेंट बेस था जो अरब कंट्रोल एरियाज़ है उन पर अटैक करने के लिए जो इम्पोर्टेंट बेस हुआ करता था, जहाँ पे आर्मी जो है वो रहती थी। द टावर्स एंड एक्वेडक्ट्स वर बिल्ट बाय द मैमलुक सुल्तान बैबर व्हेन ही कैप्चर्ड इट। ये जो टावर्स दिख रहे हैं ये बाद में बनाए गए थे मैमलुक सुल्तान के द्वारा। तो बात करते हैं फ्रैंक्स इन सीरिया की। द ट्रीटमेंट ऑफ द सबजुगेड मुस्लिम पॉपुलेशन डिफर्ड अमंग द वेरियस फ्रैंकिश लॉर्ड। द अर्लीस्ट ऑफ द क्रूसेडर हु सेटल्ड डाउन इन सीरिया एंड पैलेस्टाइन वर जनरली मोर टॉलरेंट ऑफ द मुस्लिम पॉपुलेशन देन दोज हु केम लेटर। इन हिज मेमोरियल Osama ibn Munuk, a 12th century Syrian Muslim, has something interesting to say about his new neighbors. देखिए जो ट्रीटमेंट था मुस्लिम पॉपुलेशन का जो कि फ्रैंक्स के या जो क्रूसेडर्स उनके अंडर में थी वो काफ़ी डिफरेंट था। जो अर्ली में जो क्रूसेडर्स आए थे वो काफ़ी जनरस थे, काफ़ी उदार में उनका अपनी पॉपुलेशन के साथ था। ऐसा ही ओसामा जो है पर्सन वो लिखता है अपनी न्यू नेबर्स के बारे में। अमंग द फ्रैंक देयर आर सम हु हैव सेटल्ड डाउन इन दिस कंट्री एंड एसोसिएट विद मुस्लिम। यानी फ्रैंक में कुछ लोग जो है वो हमारी कंट्री में सेटल हुए हैं, हमसे एसोसिएट करते हैं। These are better than the newcomer, but they are exceptions to the rule and not interference can be drawn from them. ये जो है जो नए जो लोग आ रहे हैं उनसे थोड़े बढ़िया हैं। There is an example. Once I said that man to Antioch business at that time chief Theodore Epiphanes an ancient Christian was there and he and I were. He was then all powerful and Antioch. One day he said to my man, one of my Frankish friends was invited me, come with me and see how one day. ये क्या बात कर रहे हैं? एंटियोक जो है यहाँ पे उस वक्त का जो है चीफ वो होता है थेओडोर एपिफेनेस, जो कि ईस्टर्न क्रिश्चियन होता है, जिसके पास में काफ़ी अच्छी पावर होती है। ये और उसका जो चीफ है थियोडोर, वो और उसामा दोनों जो है अच्छे दोस्त थे।
एक बार ही वॉज एन ऑल पावरफुल एंटिटी, वन डे ही सेड टू माय मैन, एक दिन उसने उसके आदमी से कहा कि भाई मेरा जो एक फ्रेंकिश फ्रेंड है इसने हमारे को इन्वाइट किया, तुम्हें मेरे साथ चलो देखो हमारी लाइफ। माय मैन टोल्ड मी, सो आई वेंट विद हिम एंड वी केम टू द हाउस ऑफ वन ऑफ द ओल्ड नाइट दोज हु हैड कम विद द फर्स्ट फ्रेंकिश एक्सपेडिशन। ये जो है फिर ओसामा इसके साथ में जाता है थियोडोर के साथ में एक दोस्त के यहाँ पे जो कि ऑलरेडी रिटायर हो चुका होता है स्टेट और मिलिट्री सर्विसेज से, और जिसकी एंटीओस के अंदर जो है प्रॉपर्टी जहाँ पे होता है। ही प्रोड्यूस अ फाइन टेबल विद फूड both tasty and cleanly, so he saw that I was reluctant to eat and said, "Eat to your heart's content, for I do not have Frankish food. I have Egyptian women cooks and eat nothing but what they prepared. Nor does swine flesh ever enter my house." So I ate, but with some caution and we took our leave. देखिए क्या चीज़ कह रहा है यहाँ पे, ये सिंपल सी वर्ड की बात करें तो इतना जो है जेनरस थे स्टार्ट के जो यहाँ पे कुछ लीडर्स थे वो, ये उनके साथ आता है अपने दोस्त के साथ में दूसरे नाइट के यहाँ पे, वो इस वजह होता था कि मुस्लिम जो है उनके लिए बड़े प्रोसेस होते हैं खाने की, हलाल है ना, तो उसको इन सारे प्रोसेस के बारे में पता था, तो काफ़ी अच्छी जो लाइफ है उसके बारे में पता था कि काफ़ी हम्बल जो रिलेशन है उनके बीच में बने हुए थे। जो रिलेशन है वो ज़्यादा हार्श नहीं थे, बल्कि जो न्यू कमर्स आ रहे थे, जो न्यू कमर क्रूसेडर्स थे वो थोड़े हार्श बिहेव वाले हुआ करते थे। दैट टॉपिक विल बी डिस्कस्ड इन टुमारोज क्लास। टिल नाउ हैव अ नाइस डे, एंड इफ यू हैव एनी काइंड ऑफ डाउट काइंडली पुट इट इन द chat box.